Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to do an important limit theorem. So that limit theorem is limit x tends to a xn minus an over x minus a, and its answer is equal to a n minus 1, where n belongs to z, positive integer, all integers including positive integers, negative integers, and 0. So n belongs to z का क्या मतलब हुआ? n belongs to z का ये मतलब है कि n बिलोंग कर सकता है z पॉजिटिव इंटीजर से भी, n बिलोंग कर सकता है z नेगेटिव इंटीजर से भी, और n 0 भी हो सकता है, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर सारे आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल इंटीजर का सेट अगर हम लिखना चाहें तो all negative numbers like -3, -2, -1, then 0, then 1, 2, 3, 4 and so on. तो ये ऑल इंटीजर्स हैं. इंटीजर्स में डेसिमल का नंबर नहीं होता है, होल नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, 0 भी और पॉजिटिव नंबर भी. सो हम 3 केसेस के साथ करेंगे. ये n बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, ये केस 1 है. n बिलोंग्स टू z नेगेटिव, ये केस 2 है. n इज इक्वल टू 0, ये केस 3 होगा. हम प्रूव करेंगे कि तीनों केसेस के लिए ये n इसका आंसर आएगा. अच्छा, जिनको लिमिट्स के बारे में इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है वो क्या करेंगे? देखो, लिमिट में जो मेन काम है वो ये है कि जो x अप्रोचेस टू 0 है, 0 कह रहा हूँ, x अप्रोचेस टू a है, इसमें जो लिमिट के क्वेश्चंस हैं उनकी की पॉइंट उसमें ये है कि x की जगह ये अप्रोचिंग वैल्यू a डाल देंगे, लिमिट आ जाती है. लेकिन फॉर द टाइम बिंग अगर हम a पुट करने की कोशिश करें, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ये जो x की वैल्यू है अगर हम a पुट करें यहाँ पर और इधर भी, क्या होगा? an माइनस an ओवर a माइनस a, तो ऊपर कैंसिल हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा, 0 पर 0 आ जाएगा. 0 पर 0 फॉर्म को हम लोग कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म. दैट इज वी कैन नॉट डिटरमिन अ वैल्यू फॉर इट. अब वैल्यू हम निकाल नहीं सकते 0 पर 0 फॉर्म से. तो 0 पर 0 फॉर्म क्या होती है इसकी एक अलग डिटेल है, लेकिन इस फॉर्म का लिमिट में ये मतलब होता है कि आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते, आपको कोई टेक्निक लगानी पड़ेगी. टेक्निक अलजेब्रिक भी हो सकती है, ज्योमेट्रिक भी हो सकती है, ठीक है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर. तो फिलहाल हम इसकी जो टेक्निक अप्लाई करेंगे, तो ये टेक्निक जो है हम कोशिश करते हैं कि भाई इसको इसकी अलजेब्रिक टेक्निक से इसका आंसर निकालें. सो लेफ्ट हैंड साइड हम से स्टार्ट करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस a xn minus an over x minus a equal to limit x approaches a. अब x n माइनस a n के लिए हमें क्या करना होगा? ये चीज यहाँ पे एक प्रॉब्लम है. इसको थोड़ी देर के लिए एक थ्योरम टाइप इसकी फैक्टराइजेशन अप्लाई कर देते हैं, फिर बाद में डिस्कस करेंगे ये आंसर कैसे है. अभी मैं सिर्फ आपको ये लिखना सिखाऊंगा कि एक्स एन माइनस ए पावर एन को फैक्टराइज फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. वी स्टार्ट बाय एक्स माइनस ए, इन दोनों में से एन पावर को छोड़ दें, दोनों में से एक्स एन ए एन में से एक्स और माइनस ए कॉपी कर लें, एन को आप ड्रॉप कर दें. उसके बाद एक बड़ी अजीब तरीके से इसका है, बहरहाल पावर में से कम कर लें, एक्स एन माइनस वन, फिर प्लस आप ए कॉपी करें, एक्स एन माइनस टू प्लस ए स्क्वायर एक्स एन माइनस थ्री एंड सो ऑन प्लस इसी तरह एक्स एन ए एन माइनस वन तक हम इसको लिखेंगे. ये कैसे है हम एक अलग बहस है, फॉर द टाइमिंग इसे मान लेते हैं कि ये सही है, ठीक है. उसके बाद फिर हम देखेंगे कि बाकी किस तरह मैनेज करते हैं. नीचे एक्स माइनस ए रहेगा,
और इस वक्त हम ये केस 1 कर रहे हैं, केस 1 व्हेन n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो ये पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन पे फिट आएगा, यानी हम xn माइनस an को पॉलिनोमियल्स में रहते हुए फैक्टराइज करेंगे। तो हम इस तरह फैक्टराइज कर सकते हैं, बाद में देखेंगे ये ऐसा कैसे लिख सकते हैं। फॉर द टाइमिंग हम इसको एक फॉर्मूला टाइप समझेंगे कि ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अभी डिस्कस करेंगे बाद में कि ये क्या कैसे लिखने का तरीका है। इसको फायदा क्या लिखने का कि भाई अब हम इसमें हम कैंसिल कर सकते हैं x माइनस ए को x माइनस ए से। अगर इन दोनों को मैं कैंसिल कर दूं और लिमिट x टेंड्स टू a इसको कॉपी कर दूं, xn माइनस 1 प्लस a xn माइनस 2 प्लस a स्क्वायर xn माइनस 3 एंड टिल x an माइनस 1, तो बाजार तो कोई मसला नहीं है। x माइनस ए को कैंसिल भी कर दिया ऊपर नीचे, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक प्रॉब्लम है लिमिट के केस में, थोड़ा जो जिसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा। वो प्रॉब्लम ये है लिमिट के केस में कि x अप्रोचेस टू a में जब आप x माइनस ए को x माइनस ए से कैंसिल करते हैं, प्रॉब्लम इज देयर कि हम वेरिएबल को कैंसिल करते वक्त, स्पेशली कैलकुलस में, हमें इस चीज़ का खास ख्याल रखना पड़ेगा कि हम इसको कैंसिल करने के पीछे क्या रीज़न हो सकती है। तो मैं इसको ज़रा थोड़ा इरेज करके फिर मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है। कि भाई x माइनस ए से x माइनस ए को कैंसिल करने के पीछे मतलब क्या रिलेटेड लॉजिक क्या हो सकती है। आसान काम ये है जो कैंसिल हो गया हुआ है तो वो तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पहले इसकी वो लाइन लगा लें हम, तो undo, चले। अच्छा, अब इसको हम किस तरह करेंगे, इसको ज़रा थोड़ा सा फॉलो करते हैं कि भाई x माइनस ए को अगर हम x माइनस ए से कैंसिल कर रहे हैं, पहली बात तो ये है वी आर टू मेक श्योर कि x माइनस ए को जीरो नहीं होना चाहिए। वेरिएबल को जब भी कैंसिल करें तो हमें ये देखना पड़ेगा ये जीरो ना हो। तो जीरो नहीं है कैसे, x टेंस टू a है, ये लिखा हुआ है यहाँ x टेंस टू a। इसका मतलब ये होता है x a के इक्वल नहीं है। जब x a के इक्वल नहीं है और इसको यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हम कह सकते हैं a माइनस a जो है वो फिर जीरो के इक्वल नहीं आएगा। क्या मतलब इस बात का कि x अप्रोचेस जीरो जो है, x अप्रोचेस जीरो कह रहा हूँ, a माइनस ए मतलब जीरो को आंसर नहीं आएगा इसलिए कि x a के इक्वल नहीं है। x टेंस टू a का ये मतलब होता है। अब कब वैल्यू उसके इक्वल होती है कब नहीं इक्वल होती, तो ये एक अलग टॉपिक है डिस्कशन का, तो इसको फिर बाद में एक्सप्लेन करेंगे। एक मेजर बातें मैंने बता दी कि भाई डिवाइड में अगर आपने कैंसिल करना हो तो मेक श्योर वो वैल्यू जो है जीरो के इक्वल ना हो। तो x माइनस ए जीरो के इक्वल नहीं है, दैट इज इफ x टेंस टू a, तो ऑलवेज मेक श्योर कि भाई कंफर्म बात है कि x माइनस ए जीरो नहीं है, हम कैंसिल कर सकते हैं। अगर किसी को फॉर द टाइमिंग ये बातें समझ ना आ रही हो तो स्किप कर दे, वो वैसे ही समझ ले, ठीक है x माइनस ए से कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, फ्रैक्शन जब खत्म हो जाए आप ये समझें कि बेस्ट टाइम है लिमिट को एवेल्युएट करने का, एक मैकेनिकल अप्रोच कह लें, मीन के न्यूमेरिकल अप्रोच नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने की जो टेक्निक है लिमिट को एवेल्युएट करने की। तो आप जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ए वैल्यू पुट कर दें क्योंकि फ्रैक्शन खत्म हो गया, कटिंग हो गई भी है। तो आ जाएगा ए एन माइनस वन प्लस ए, एक्स की जगह फिर ए रखेंगे, ए एन माइनस टू प्लस ए स्क्वायर ए एन माइनस थ्री प्लस सो ऑन ए एन माइनस वन। थोड़ी सी कैलकुलेशन और कर लेते हैं। कैलकुलेशन और में क्या होगा, यहाँ पावर वन है, बेसिस सेम हो प्रोडक्ट में हम पावर्स ऐड कर देते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं ए टू प्लस एन माइनस थ्री, बेसिस सेम में पावर ऐड कर सकते हैं। इसी तरह की कैलकुलेशन डॉट्स वाली वैल्यूज के साथ भी होंगी और हमारे पास है जो लास्ट वैल्यू बचेगी वो ए एन माइनस वन आ जाएगी। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन। अब सबकी एक्सपोनेंट्स ऑफ पावर एन माइनस वन क्यों आ रही है, ये देखें, ये वन है, इधर माइनस टू है, वन माइनस टू माइनस वन ही होता है। इसी तरह टू और माइनस थ्री की जब कैलकुलेशन आप करेंगे, so इट्स माइनस
1 और n कॉपी हो जाएगा। लाइकवाइज n-1 पावर है, तो इसी तरह जो वैल्यूज डॉट में होंगी वो भी कवर हो जाएंगी। अब क्वेश्चन ये है, ये वैल्यूज कितनी लिखी हुई है। इसका आंसर देने के लिए आप इसको यूं समझें, अगर मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करूं यहाँ तक, ठीक है, तो इसको भी इसी तरह, ठीक है, ये यहाँ तक तो 3 वैल्यूज हैं। डॉट की एक और वैल्यू शामिल कर लें 4 हो जाएंगे, एक और कर लें 5 हो जाएंगे, एक और कर लें 6 हो जाएंगी। आई डोंट नो डॉट में कितनी वैल्यूज हैं, ये डिपेंड करता है कि भाई n की वैल्यू कितनी हो सकती है। तो n कोई भी एनी नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती है काउंटिंग की। लेकिन एक बात कंफर्म है कि यहाँ तक अगर आप सारी वैल्यूज पूरी करना चाहते हैं तो इंट्यूटिवली हम कह सकते हैं या ऐसे गेस कर सकते हैं ये टोटल n वैल्यूज हैं, n वैल्यूज हैं। अब n वैल्यूज की जब हम बात करते हैं तो n वैल्यूज का मतलब ये है कि जब हम इसको काउंट करके लिखेंगे तो इसके साथ ए n लिखेंगे स्टार्ट में और a की मर्तबा a n-1 लिख देंगे। और अगर हम ये एग्री कर लें तो हम ये कह सकते हैं ये राइट हैंड साइड के इक्वल हमारा आंसर आ गया हुआ है जब n पॉजिटिव इंटीजर हो। लेकिन मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि ये किस तरह से ये वैल्यूज के इक्वल आ रही है। इस पार्ट को थोड़ा रेस कर लेते हैं तो थोड़ा समझ लेते हैं इस बात को कि ये एक्सप्लेनेशन तो काफ़ी ज़्यादा है इसमें। एनीवेज, अच्छा, अब अगर आप इसकी काउंटिंग देखना चाहते हैं, आप इसको यूं समझें, सपोज करें मेरे पास वैल्यूज हैं के जी, के प्लस के प्लस के, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3k, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इस अगर के प्लस के प्लस के प्लस के, इट्स 4k, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगेन के प्लस के प्लस के प्लस, सपोज करें मैं लिख तो नहीं सकता ये वैल्यूज, अगर मैं आपको कह दूं कि मैं 100 वैल्यूज लिखना चाहता हूँ, यहाँ पर क्या होगा 100k। इसी तरह अगर मैं कहूँ के प्लस के प्लस के प्लस अप टिल के, और ये वैल्यूज में से आपको कौन जी n वैल्यूज हैं, तो बिल्कुल इंट्यूटिवली या बाय लॉजिक हम सिंपल पैटर्न में गैस कर सकते हैं ये nk होगा। सेम इज द पैटर्न कि भाई ये वैल्यू, ठीक, ये वैल्यू डॉट के साथ अगर हम इनको n वैल्यू समझें। अब ये भी एक डिस्कशन है कि भी हमें कैसे पता चला ये n वैल्यूज हैं। तो फॉर द टाइम बिंग एक जनरल लॉजिक में तो ये बात सही है कि ये n वैल्यूज हैं। सिंपल इसको अलग से मैं डिस्कस कर दूंगा एंड में, ये n वैल्यूज की हैं क्यों है, पर फॉर द टाइमिंग हम एग्री कर लेते हैं ये n वैल्यूज है, राइट हैंड साइड आ गई हुई है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट और एक और शेयर करते हैं और व्हाइट बोर्ड शेयर, ओके। इस वाली न्यू शेयर में इसको चलो मैं इरेज कर देता हूँ इसको। अब हम स्टार्ट करते हैं जी केस 2 से। केस 2, व्हेन n is equal to, या n belongs to, let me correct it, when n belongs to negative integers, means negative numbers, negative whole numbers। अच्छा, नेगेटिव नंबर्स को किस तरह लॉजिकली डिस्कस कर सकते हैं हम लिखने के पैटर्न में। देखिए, नेगेटिव नंबर होते हैं -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। अगर आप गौर करें तो माइनस का साइन इग्नोर कर दें तो ये सारे नंबर्स बेसिकली पॉजिटिव नंबर्स हैं। इन सारे नंबर्स के लिए आपको एक लेटर चूज कर लें, लेट्स से m लेटर चूज कर लें, k कर लें, कुछ भी कर लें, तो उसके साथ माइनस लगा लें। तो आज जनरल पैटर्न टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर्स के इस पैटर्न में जनरली इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम -m लिख सकते हैं। -m मीन्स m यहाँ पर क्या होगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो। तो बेसिकली किसी भी पॉजिटिव नंबर के साथ प्लस का साइन नहीं लिखते और नेगेटिव नंबर के लिए उसके साथ माइनस लिखते हैं। तो इस चीज को आप -m कह के बता सकते हैं। तो ये नेगेटिव नंबर को जनरलाइज करने का मेथड है, क्वाइट सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि m लेटर ले लें कोई भी पॉजिटिव नंबर के लिए। फॉर एग्जांपल m मैं चूज करता हूँ 4, तो नेगेटिव m किसको शो करेगा, -4, ठीक है। पॉजिटिव मतलब नेगेटिव नंबर की का ये नंबर रिप्रेजेंट हो गया, ऐसे सारे नंबर रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस केस को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे,
हम कहेंगे कि भी लेट n इज इक्वल टू -m वेयर m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। और अभी हम प्रूव कर चुके हुए लेफ्ट हैंड साइड में कि भाई ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी क्वेश्चन की, पहले लिख लें हम, x टेंस टू a xn माइनस an ओवर x माइनस a। अब मेरी लेफ्ट हैंड साइड इसमें बन जाएगी x टेंस टू a xn माइनस an ओवर x माइनस a। और प्रूव हमने क्या किया केस वन में हमने प्रूव ये किया है लिमिट x टेंस टू a xn माइनस an ओवर x माइनस a इज इक्वल टू n a n माइनस 1। जबकि n अभी हमने ये प्रूव किया कि n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। वी हैव प्रूव्ड इन केस वन, ये हम प्रूव कर चुके हुए हैं अभी। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में फैक्टराइजेशन के तरीके से अभी हमने प्रूव किया इसको। ठीक है, चलो इसको करते हैं। तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू a x n की जगह हम लिख सकते हैं माइनस m, n की जगह वैल्यू पुट कर दें माइनस m माइनस a माइनस m ओवर x माइनस a। फर्दर इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a ओवर नेगेटिव पावर को लिखने का क्या मेथड हो सकता है, रेसिप्रोकल कर सकते हैं 1 ओवर xm 1 ओवर am। नेगेटिव नंबर्स की आम प्रॉपर्टीज हैं से a पावर माइनस k, हम इसका रेसिप्रोकल फॉर्मेट में 1 ओवर a पावर k लिख सकते हैं, नीचे x माइनस a आ जाएगा। फर्दर इसको हम कर सकते हैं लिमिट x टेंस टू a x माइनस a। अब ऊपर हम थोड़ी सी वर्किंग कर सकते हैं। वर्किंग कैसे कर सकते हैं, एलसीएम ले लें। एलसीएम ऊपर आएगा xm एंड am, डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट हो जाएगा। xm समझे xm से कैंसिल हो गया, am बचेगा, am को 1 से मल्टीप्लाई किया तो इधर आ जाएगा am माइनस am से कैंसिल हो जाएगा तो xm आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा मिक्स हो गया लेकिन चलें, मैं इसको आपको दोबारा ये लिख देता हूँ, दोबारा बल्कि समझा भी देता हूँ और लिख भी देता हूँ। ठीक है, ये भी मैंने आपको समझाया, इसको दोबारा कर भी लेते हैं और ओके कर लेते हैं इसको। ठीक है, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। देखें एक्स एम ए एम एलसीएम आ गया, एक्स एम से एक्स एम कैंसिल हो जाएगा, इधर बच जाएगा ए एम माइनस एक्स एम। इस दिस टाइम ए एम से कैंसिल हो जाएगा और एक्स एम 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्दर इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a। अब आपके पास रियल नंबर की प्रॉपर्टी है क्या जी, a ओवर b ओवर co, इसको a ओवर बी सी लिख सकते हैं फ्रैक्शन में इजीली। c को c ओवर 1 लिख सकते हैं और 1 को आप फर्दर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास a m माइनस एक्स एम ओवर एक्स एम ए एम, और नीचे आपके पास पार्ट बन जाएगा x माइनस है, वही के डिनोमिनेटर्स को कंबाइन कर दिया। ठीक है, आगे कैसे करेंगे, ये बन जाएगा इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a। सो एक्स एम माइनस ए एम माइनस एक्स एम को अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हम लिख सकते हैं एक्स एम माइनस ए एम, और नीचे हम लिख सकते हैं एक्स एम ए एम, वो कॉपी कर लेंगे हम एक्स माइनस है। अच्छा, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ऐसा क्यों किया, और ये ए एम माइनस जो मैंने भी आपके सामने लिखा है, तो इसको इस तरह कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको जरा रेज कर लें। चले, अच्छा यहाँ पर अब जो सीखने वाली बात हो सकती है कि एक तो आप ये समझें कि b माइनस ए को हम माइनस टाइम्स a माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक सिंपल सा रूल है। आप इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोबारा वही आ जाएगा माइनस ए प्लस बी, तो जिसको दोबारा अरेंज करेंगे b माइनस ए आ जाएगा। तो क्यों ऐसा किया, इसकी अब लॉजिक डिस्कस करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस a। तो इसको साथ एक तो हम -1 लगा सकते हैं,
तो ये बन जाएगा एक्स एम माइनस ए एम ओवर एक्स माइनस है, ये पार्ट अलग कर दें, और मल्टीप्लाई बाय -1 ओवर एक्स एम ए एम, ये पार्ट अलग कर दें। अच्छा जी, इसकी क्या लॉजिक हो सकती है, ऐसा क्यों किया? ये देखें, मैंने एक्चुअली ये पार्ट इसमें से अलग करना है। इसके क्यों का जवाब ये है कि मैं एक्चुअली ये फॉर्मेट बनाना चाहता हूँ, ये ठीक है। वो एम के साथ है, इससे फर्क नहीं पड़ता, डिपेंड करता है वो किससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये पार्ट अलग किया और जो बाकी बच गया उसको अलग किया। अब लिमिट के मैं 2 पार्ट्स कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a एक्स एम माइनस ए एम ओवर एक्स माइनस ए। प्रोडक्ट रूल जो है लिमिट का वो आप लगा लें, थ्योरम्स ऑन लिमिट्स में प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के लिए, कि दोनों पे अलग लगा सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a -1 ओवर एक्स एम ए एम। अब मैं अभी ये प्रूव कर चुका हुआ हूँ कि ये जो पार्ट है, ये दिस वन, अभी मैंने प्रूव किया ये, ठीक है। क्या कि ये जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट एग्जैक्टली यही है, और फर्क क्या है, एन और एम का फर्क है, तो कोई बात नहीं। आप बस ये देखें कि एम किससे बिलोंग करता है। तो एम मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भाई पॉजिटिव इंटीजर है, इधर एन पॉजिटिव इंटीजर है, तो फॉर्मूला अगर एन की जगह यहाँ पर एम लगा देंगे हम, तो वो फॉर्मूला एम में चला जाएगा, बस इतनी सी बात है, क्योंकि एम एम बिलोंग्स टू। तो इसका मतलब है इस पूरे पार्ट की जगह एम ए एम -1 लिख सकते हैं, इस पूरे पार्ट की जगह इक्वल टू एम ए एम -1। इधर तो आप जस्ट वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि कोई 0/0 फॉर्म नहीं आ रहा है, जहां जहां एक्स है वहां ए रखते हैं, तो ए एम और ए एम आ जाएगा। अब अगली कैलकुलेशन इसकी देखते हैं। अगली कैलकुलेशन कैसे होंगी इसकी, वो आप लिख सकते हैं। एम तो इसी तरह आ जाएगा, ठीक है, और ए ऊपर भी है, नीचे भी आपके पास 2 ए हैं, सब प्रोडक्ट वगैरह में है, डिवाइड और प्रोडक्ट में है, तो आप तीनों ए की जगह एक ए लिख सकते हैं। तो नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है एम की, डिवाइड में है, ऊपर जाके इसकी पावर माइनस हो जाएगी, ये एम है, ये भी पावर माइनस हो जाएगा, और -1 अलग से बच जाएगा। -1 को जरा थोड़ा सही कर दूं मैं, ठीक है, -1 अलग से आ जाएगा। तो अब फाइनल लिखें, ये जो -m1 है, ये m से मल्टीप्लाई होकर -m आ जाएगा। और a में आप कैलकुलेशन करेंगे तो क्या बनेगा, a की कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो पहली बात तो ये है कि ये जो -m है ये m से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बच जाएगा -m -1। अब हम ऊपर देख चुके हैं कि -m तो n के इक्वल है, ठीक है, -m n के इक्वल है। तो मैं -m की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, n लिख सकता हूँ। ये जो -m है ना, इसकी जगह पर मैं n लिख सकता हूँ, ठीक है। तो फर्दर मैं इसमें क्या देख सकता हूँ, ये भी -m है, इसकी जगह a लिखकर ऊपर में n लिख सकता हूँ, तो a n-1 आ जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका मतलब प्रूव हो गया कि अगर ये एक नेगेटिव इंटीजर है, ऊपर देखें, ठीक है, n बिलोंग्स टू z, नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर है, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट भी इसके इक्वल होता है n-1 के साथ, नेगेटिव इंटीजर की टेक्निक जो आपके सामने शो की गई है उसको बता के। अच्छा, अब हम तीसरा केस करते हैं। 2 केसेस हो गए हैं, n बिलोंग्स टू n पॉजिटिव इंटीजर भी हो गया है, n बिलोंग्स टू z पॉजिटिव इंटीजर भी हो गया हुआ है, और z नेगेटिव इंटीजर भी हो गया हुआ है, एक रह गया, एक वैल्यू रह गई n इक्वल टू 0 के लिए। लेट्स सी ये 0 के लिए भी प्रूफ होता है या नहीं, केस 3 वैलिड है या नहीं है। सो इसको भी हम कर लेते हैं, यहाँ बोर्ड ले लेते हैं। अच्छा, ओके, तो इसको पहले अरेज कर देते हैं। चलो, अब हम आते हैं जी केस 3 की तरफ, कि n पॉजिटिव इंटीजर के लिए प्रूव हो गया हुआ है, n नेगेटिव इंटीजर के लिए भी प्रूव हो गया है। लेट्स से कि n 0 भी एक इंटीजर होता है, ठीक है, ना ये नेगेटिव होता है ना ये पॉजिटिव होता है। इसके लिए कैसे प्रूव करें हम, इसका तरीका, इसमें आप देखें कि हमारा जो थ्योरम है था, जो प्रूव करना है हमने, लिमिट x टेंड्स टू a एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए इक्वल टू एन ए एन -1, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी कि क्या ये वैलिड है उसके लिए या नहीं, लेफ्ट हैंड साइड इज लिमिट x टेंड्स टू a एक्स एन
माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए। डन हो गया। अच्छा, अब एन की जगह मैंने क्या पुट करना है? 0। लेट्स डू दैट। एन की जगह 0 पुट करते हैं। चलिए ओके, जहां जहां एन है 0 पुट कर देते हैं। पुट एन इक्वल टू 0, तो वी गेट लिमिट x टेंड्स टू a x 0 माइनस a 0 ओवर x माइनस a। तो आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a 1 माइनस 1 x टू द 0 पावर 1। इस तरह a की पावर भी 0 1 के इक्वल है। जनरल जो हम कहते हैं भी एक्सपोनेंट 0 किसी वैल्यू की, जनरल बात कर रहा हूँ, तो और वो वैल्यू 0 ना हो, तो बहरहाल उसकी पावर 0 तो हम लिख सकते हैं 1। तो इट्स क्वाइट सिंपल, कोई मुश्किल बात तो नहीं है, सिंपल अलजेब्रा है। x 0 को देखिए, अगर आप लिखना चाहते हैं 1 तो बड़ा आसान सा है। आपको पता है कि x ओवर x जो है वो 1 के इक्वल होता है, क्योंकि कट जाए तो 1 नहीं होता है। तो लेकिन हम ये भी तो जानते हैं कि x ओवर x अगर 1 के इक्वल है तो इसकी एक्सपोनेंट 1 है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएं तो हम इजीली देख सकते हैं कि x पावर 0 1 नहीं होता है। ठीक है, एक ही बात है। अच्छा जी, अब नीचे तो x माइनस ए आ जाएगा, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a 0 ओवर x माइनस ए। ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a 0 ओवर x माइनस ए। x माइनस ए इज नॉट 0, मैं पहले बात कर चुका हुआ हूँ। अगर x a को अप्रोच करता है तो x माइनस ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ठीक है, 0 ओवर x माइनस ए मैं बेफिक्र होकर 0 लिख सकता हूँ। मैं इसकी बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा कि ये क्यों इस तरह है। फॉर द टाइमिंग ठीक है, 0 ओवर x माइनस ए 0 होगा। 0 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पे लिमिट नहीं लगती। मीन लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट इज द कांस्टेंट दैट कांस्टेंट इटसेल्फ। तो 0 आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड भी ले लेते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एन ए एन माइनस 1। अब राइट हैंड साइड के लिए हम यूं कर लेते हैं कि पुट एन इक्वल, जैसे हमने यहाँ किया था कि जी पुट एन इक्वल टू 0 पुट किया था, इसी तरह यहाँ पे भी कर लेते हैं। पुट एन इक्वल टू 0, क्या होगा राइट हैंड साइड? तो 0 a 0 माइनस 1 0 a नेगेटिव 1 0 टाइम्स वट एवर द वैल्यू इज, बिल्कुल हम बता सकते हैं 0 है। तो दोनों केसेस में हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 0 है, राइट हैंड साइड का भी आंसर 0 है। तो ये जो थ्योरम है ये करेक्ट है व्हेन n इज इक्वल टू 0। तो फाइनल रिजल्ट हम क्या लिख सकते हैं? फाइनल रिजल्ट ये हुआ तीनों केसेस के अंदर। एक और शेयर कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं सब समराइज करूं कि भाई हमने अब तक क्या किया होगा। ठीक है, सो फाइनल रिजल्ट पे आते हैं। फाइनल रिजल्ट ये है, हमने ये प्रूव किया कि लिमिट x टेंड्स टू a एक्स एन माइनस ए एन ओवर x माइनस ए is equal to n a n minus 1 is true for n is to be from positive integers and is to be taken from, can be taken from negative integers, and can be any negative integer, and n can be 0। और हम जनरली कह सकते हैं for n belongs to any integer। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑन लिमिट है। तो इस टेक्निक से आइंदा हम इसको कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास पहले 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी तो आप ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड रिस्ट्रिक्शन ये है इसके अंदर कि n की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकती है। तो आज का लेक्चर हमारा इस थ्योरम के साथ क्लोज हो गया हुआ है। तो कोई इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।